प्रथम बंदा गुरु जीनाया गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सी धाप सो गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं शवदीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञान अनंत है। मैं बार बार आपको कहता हूं, जितना मैं पूरे जीवन काल में कहूंगा, या स्वर वेद में लिखा है। स्वर वेद में तो पूरा ही निचोड़ है। पूरे संसार के जितने भी शब्द हैं सब उसी में आ जाएंगे। स्वर वेद की तुलना इस संसार में किसी भी ग्रंथ से करना, ये जो है हमारी अज्ञानता होगी। जो सद्गुरु की वाणियां हैं पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। आज तो मैंने वैसे छुट्टी लिया था, घर में हमारा प्रोग्राम है, लेकिन जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना जरूरी था, क्योंकि फिर समय निकल जाता है। सद्गुरु का ज्ञान जो है, स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप में है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, सद्गुरु का कई स्वरूप है। एक स्वरूप जो आप जड़ स्वरूप देखते हैं। स्वामी जी जो वर्तमान में है, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, आप लोगों को एक दिन घर छोड़ना मुश्किल होता है। मेरा पति कैसे रहेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, घर का कैसे काम चलेगा, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और स्वामी जी इस उम्र में, स्वामी जी का जो उम्र है, अब कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना मतलब मालूम है कि 80 के ऊपर ही होगा। आप भेद को समझिए। अभी भी उनको 1 मिनट का चैन नहीं है। कभी देश में, कभी विदेश में, कभी यहां कभी वहां। और आप स्वामी जी को कभी गुस्सा हुए थे तो हमने तो नहीं देखा। सारा काम चल रहा है और स्वामी जी चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। कई शिष्यों के लोग जो है लाइन लगाते हैं, स्वामी जी आएंगे तो मेरे घर में भी आना है, मेरे घर में भी आना है। तो मुश्किल से स्वामी जी का चरण पड़ जाए घर में,
इसके लिए लोग परेशान रहते हैं। और जो है, अब स्वामी जी को तो भाई अब घर में भी जाना है, झोपड़ी में भी जाना है, महल में भी जाना है, जाते हैं स्वामी जी। आपको लगता होगा कि स्वामी जी को क्या है, ये जो है आपको एक दिन घर छोड़ने में मुश्किल होता है, और स्वामी जी जो है दिन रात चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। आप क्या सोचते हैं कौन सी शक्ति इनको दौड़ा रही है? हम लोग एक बार 2 दिन आश्रम पर जाते हैं, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, इधर हो गया उधर हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, परेशान हो जाते हैं। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये स्वामी जी का शरीर वाला स्वरूप है। एक स्वरूप जो है स्वामी जी दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन हो जाता है, एक वह भी स्वरूप है। एक स्वामी जी, हम लोग कहीं मुसीबत में होते हैं, कहीं कुछ ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, संत रूप में आकर के मदद कर देते हैं। आप नहीं पहचान पाएंगे, एक वो स्वरूप भी है, और एक स्वरूप है कि हमेशा है, वह आनंद स्वरूप में है। अभी मैं तो 3:17 पर हम लोग 5 आदमी सोए हुए थे एक ही हाल में, और जो है घंटी बज गई 3:17 पर। मोबाइल तो मैं बंद करता नहीं कभी, और ये सच्ची घटना है। तो जो है मैं तो जो है 3 बजे के बाद जग ही जाता हूं। अब घंटी बज गया तो भाई जगना ही है। मैं सोचा कि बंद हो जाएगी, तो बंद हो नहीं रही है, और सब लोग सोया हुआ है, जोर जोर से आवाज आ रही है। खैर मेरे घर में भी लोग जानते हैं, मैं भी जो है कोशिश करता हूँ 10 बजे के अंदर ही सो जाने के लिए, और 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद जग जाता हूँ। हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, पति है, पत्नी है, बच्ची है। तो मैंने देखा तो एक गुरु बहन है, वो सत्संग में नहीं जुड़ती हैं, लेकिन सत्संग सुनती जरूर है। वो सत्संग में नहीं जुड़ती हैं, लेकिन सत्संग सुनती जरूर है। अब नाम नहीं बताऊंगा, हमारे रिश्ते भी हैं, इनके साथ हमारा रिश्ता भी है। तो जो है आज वो सत्य बात बोल रही हैं। पिछला जो है 5-7 सालों से परेशान है, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, अन्न छोड़ देना। ऐसे प्रभु नहीं मिलेगा। व्रत रख लेना, कई बार बीमार पड़ी, आश्रम पर आते ही बीमार हो जाएंगी। अरे भाई शरीर को आपको चलने देना है। ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, तो फल मत खाओ, ये सब करने से कोई प्रभु को कोई मतलब नहीं है भाई। आप भेद को समझिए, आपको सब काम करना है। आज वो सत्य बात बोली है, आप भेद को समझिए। अब मैं चूंकि अब ज़्यादा ही बात करने लग गई, मैं सोचा कि शॉर्टकट में भाई, अब 3:15 बजे जो है जो व्यक्ति जग रहा है, क्या उसकी स्थिति होगी आप सोचिए। तब बोल रही है कि हमें नींद नहीं आती है। और स्वामी जी बोले हैं निस्दिन नींद न आवई, वो वाला नहीं है वो। आप भेद को समझिएगा। जब मन डिस्टर्ब हो जाएगा, मन की भी एक सीमा है। आप भेद को समझिए। मस्तिष्क की भी सीमा है,
मन की भी सीमा है, शरीर की भी हमारी सीमा है। अभी आप बोले कि मेरे को जो है 1 कुंटल भार आधा किलोमीटर लेकर चलना है, तो हम नहीं चल पाएंगे। लेकिन वही जो है अभी जो डेली लोड करता है, उसमें गाड़ी में सामान लोड करता है, वह 1 कुंटल लेकर के मतलब 100 किलो लेकर के यहां से आधा किलोमीटर चल देगा। आप भेद को समझिए, क्योंकि वो डेली काम करता है। अब हम भी सोचे कि नहीं, हम भी लेकर के जो है तो 100 किलो तो नहीं उठा पाऊंगा मैं। पहाड़ों की जो लड़कियां हैं 18 साल 20 साल, वह जो है पहाड़ों में चढ़ जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लड़कियों को देखा है, औरतों को देखा है। हम लोग नदी में भी काम करते थे, दीवार बनाने पड़ते थे, पहाड़ जो है टूट जाता था। तो ऐसी ऐसी लड़कियां थी कि 2 बोरी सीमेंट एक ही बार में लेकर के मतलब जाती हुई थी। पीठ पर जो है 2 बोरा सीमेंट रखना और ले जाकर के नीचे नदी में पहुंचा देना। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सब क्यों सुना रहा हूं आपको, आप भेद को समझिए। तो जो है जब आपकी नींद गड़बड़ हो जाएगी, आपको सोना है, स्वामी जी ने कहा 1.5 याम निशि सोवहु शेष याम अभ्यास। तो अब उन्होंने प्रश्न किया कि जब स्वामी जी आपको ऊपर कर दिए थे तो नीचे कैसे आए। वर्तमान आचार्य श्री का जब हुआ था तो कैसे हुआ। मैं तो आपको सुनाता रहता हूं कि ये 100 साल की साधना 1 मिनट में करा देते हैं। वृत्ति ऊर्ध्व हो गई। ऊर्ध्व और अर्ध का मतलब जो है टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं रहता, आनंद रहता है। वह आनंद संसार में नहीं है। पति का सुख, पत्नी का सुख तो क्षणिक है। जो सुख आपको अपना पति संग मिलेगा वो किसी संसार में कहीं नहीं मिलेगा, वो जड़ सुख है। वो मैं रोज ही तो बताता हूं सत्संग में आपको, सुख कई तरह के हैं। पति का सुख जो है क्षणिक है, पत्नी का सुख क्षणिक है, लेकिन वह भी सुख है। आपको शादी करना है, ब्याह करना है, उस सुख को भी लेना है। ये सुख अलग है, उसके कोई मतलब नहीं है। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो दोनों गुरु बहने जो है सत्संग छोड़ दिया है लोग, और अपना मन से जो है अरे भाई आप सत्संग सुनिए, डेली सुनना है। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, ग्रंथ दीख निज बल करी, कष्ट विविध अज्ञान। मेरा जो कहने का मतलब है कि आप सत्संग सुनिए। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो, ये मन की चाल बहुत कठिन है। ये उसमें जो है जो आनंद है उसमें आनंदित रहता है। कहीं किसी को देखने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, वो आनंद है। चुप रहना हो जाता है, वाणी बंद हो जाती है, तो उसमें कोई दुख तकलीफ थोड़ा होता है। उसमें दुख तकलीफ नहीं होता है, उसमें भूख थोड़ा बंद होती है। एकदम जब सांस की गति बंद हो जाएगी तो भूख लगेगी नहीं।
तो मन बड़ा बहुत चालाक है ये। तब आज उन्होंने बोला पिछला जो है 5-7 साल से वो परेशान है। तो मैं बोला ये तो आपका मन का चाल है भाई। स्वामी जी ने कहा कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये तो शाकाहार में है, आप खाइए। नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं लहसुन प्याज पड़ गया तो हम तो खाएंगे नहीं। हम तो भक्त हैं। भक्त नहीं हो आप। आपको समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है भोजन लेना है। नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा नहीं मिलता है तो आप नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन मिल गया वही है तो कर लो आप भोजन जो है। अजगर का प्रण खूब बना भोजन, मतलब स्वामी जी बोले हैं अजगर का दृढ़ जो है प्रण है, दोहा याद नहीं है हमें, जो आवे सोई खाए, जो मिला सो खा लिया, जो मिला सो खा लिया। ये थोड़ा है ये आपको जिद नहीं करनी है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए तो स्वामी जी हमारे पास आ जाएंगे और मेरे को ऐसा नहीं होगा भाई। स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप में है। आप किसी के देवर हो, भाभी हो, कोई मजाक नहीं करेगा। हमारी भी भाभियां हैं 60 साल की, 65 साल की, जो है ना 80 साल की। लो भाभी लगता है पद में, अभी भी मजाक करता रहता है। तो क्या हमारा आनंद कम हो गया? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद बुझो। अब आज वो पहली बार बोली है कि मेरे को तो नींद नहीं आ रही है और मैं दवा की गोली खा करके जो है अभी सोई थी, अभी जग गई। स्वामी जी के ज्ञान सहज है और रुझाना नहीं है आपको। सहजे सहजा अखंड समाधि ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तो बोल रही है कि आप कैसे नीचे उतरे। अरे ये जो प्रश्न का बता दीजिए। अब मैं सोचा भाई इनके साथ तो अभी बात करना पड़ेगा, बेचारी बहुत परेशान है ये। तो मैं फिर अब चुपचाप छत पर आया, आधा घंटा उनको सत्संग सुनाया। वो स्वामी जी आनंद स्वरूप में है, मतलब हमेशा ही आनंद है, मस्ती है वो। जो काम था पूरण भया पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव सो यह कहाय। निध भी जरूरी है। जो स्वामी जी बोले हैं निस्दिन नींद न आवई का मतलब ये वाला नींद नहीं है। वो नींद नहीं आने का मतलब है कि जो है पागल नहीं होना है। नींद नहीं आने का मतलब ये है कि हमेशा प्रभु याद आते रहे, भुलाए नहीं। भुला जाना का मतलब नींद आ गए। लोग क्या कहते का जो है ना सो गए थे। पल भर प्रभु भूले नहीं स्मरण श्वास उश्वास लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। वो नींद आने का मतलब, नींद नहीं आने का मतलब
हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है, मतलब कभी भूलना नहीं। प्रभु को हर पल जो है, ये जो है ना, वो करते हैं, याद करते रहते हैं। प्रभु को जो है भूलना नहीं है। भूल जाना का मतलब नींद आ जाना, सो जाना। ये नहीं है कि आप दुखित हो जाओगे, टेंशन में हो जाओगे, तनाव में हो जाओगे, आपका दिमाग खराब हो ऐसा नहीं है भाई। वह जो है आनंद स्वरूप में है, हमेशा आनंद है। तब वो बोली यहां तो आनंद कहाँ, यहां तो मैं परेशान हो गई। तो मैं बोला आप सही नहीं है, आप सही मार्ग में नहीं जाएंगे तो कष्ट होगा। एकदम वो दुबली पतली हो गई है, 2-3 साल से आश्रम पर नहीं आती हैं। एक बार आश्रम पर आई थी, बीमार हो गई, तो फिर दवाई कराओ, खून चढ़ाओ, बोतल चढ़ाओ। इसका मतलब ये जो है ना आपकी भक्ति है, ये भक्ति नहीं है भाई। भोजन छोड़ देना भक्ति नहीं है, फल खा करके रहना भक्ति नहीं है। मानव जन्म मिला है, फल भी खाओ, फूल भी खाओ, शादी भी करो, ब्याह भी करो, पुत्र भी उत्पन्न करो, पुत्री भी उत्पन्न करो, पति संग मिलो। छोड़ देने से थोड़ा पति मिलेगा, जो है ना प्रभु नहीं मिलेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु तो आपके हृदय में है। आप पति से मिलो तो भी है, नहीं मिलो तो भी है। इसका मतलब आप देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब स्वामी जी क्लियर लिखे हैं, बहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म विवेकयदार। अब स्वामी जी तो इसमें सब भेद खोल दिए। नर नारी साधन करी, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। ये जो भी संसार में हम भोजन करते हैं उसमें 3 गुण है, और सब में जो है सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो जो तमोगुण ज्यादा भोजन हो जाएगा तो आप जो है शुद्धि खत्म हो जाएगी। तमोगुण जब भोजन हो जाएगा तो शुद्धि खत्म हो जाएगी, सो जाएंगे। इसका मतलब डिस्टर्ब थोड़ा होते हैं। अभी कोई शराबी है, वो शराब पी लेगा और पी करके नाले के पास मिल जाएगा। हमने तो देखा है, हम देखे नहीं थे पहले, सुने थे। जो है आर्मी में भी बहुत से लोग इतना शराब पीता है, उसी पर जो चरपाई पर भी लैट्रिन पेशाब कर देता है। घर में जाता है, घर में भी उनकी पत्नी बीवी जो है फिर भगा देता है। कोई कोई ऐसे भी अफसर है, महीने का जो है 3-3 लाख मिलता है उनको तनख्वाह, और पत्नी बैठी रहती है जो है रात को 12 बजे डालेगा और एटीएम से वो लोग जो है इधर उधर से कैसे निकाल लेता है। उसको शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। आप भेद को समझ जाओ। ऐसे ऐसे भी अफसर हैं, महीने का 3 लाख जो है ना वो कमा रहा है, और जो है वह पहले ही जो है पैसा जैसे ही उधर वहां से डालेगा तुरंत फटाफट जो है निकल जाएगा, और गलती से यदि रह गया तो इन्होंने निकाल लेने हैं। तो बहुत सारे सब मन की चाल है। आप भेद को समझिए।
मन बहुत तरह से जो है सताता है, तब वो बोले कि आनंद की बात तो छोड़ दीजिए, हम तो परेशान हो गई। इसका मतलब आप गुरु का चरण नहीं पकड़ाया है। गुरु का चरण पकड़ाएगा तो आनंद है, आनंद है, आनंद है। अब एक और गुरु बहन है, वह भी जुड़ती थी, वो भी छोड़ दिया, वह भी छोड़ दिया, वो भी परेशान है, उनको भी नींद नहीं आना, और जो है ना परेशानी। देखो सद मनुष्य हैं हम लोग, तो हमारी शरीर है। अब यहाँ कुछ जो है दूसरी स्थिति है, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको सत्संग में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब वो लोग जो है बात करते हैं तो अब तो एकदम सही बात बोलना पड़ेगा, जो सही बात बोलना पड़ेगा। देखिए आप समझिए बात को, भेद को समझिए। हम लोग स्त्री हैं, पुरुष हैं, हमारी सीमाएं हैं, हर चीज खोल करके नहीं कही जाती है, खुद कुछ समझा भी जाता है। कोई भी ऐसा संत महात्मा नहीं है जो संत महात्मा होगा, आपको स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई संत महात्मा कहता है कि नहीं स्पर्श करो, ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, वहां से आपको दूर हो जाना है। कोई भी स्वामी जी के पास किसी का भी अधिकार नहीं है आपको मिला सकता है, वह सदगुरु ही मिलाता है, आनंद स्वरूप में है। क्या मैं आप सबको देख नहीं रहा हूं? सूरज से तो देख रहा हूं। आजकल वीडियो कॉल आ गया है, बहुत से कोई संत कहता है वीडियो कॉल करो, मैं ये बताऊंगा, वो क्या बताओगे तुम? किसी को कोई वीडियो कॉल कुछ नहीं करना है, और न कोई शरीर स्पर्श करने देनी है। आपका संस्कार बनेगा, कर्म भोग बनेगा। इंद्रियों से जो भी हुआ वो कर्म भोग होगा। तो आपका पति है, पत्नी है, आराम से रहा करो, कोई सुख नहीं दे सकता है। जो सुख आपका पति संग है वही सुख दूसरे से भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो आपका सोच है, अभी आजकल आधुनिक बातें हो गई कि नहीं शादी के पहले बात कर लो, मिल लो, बतिया लो। लोग 5-5 साल जो है बिना शादी के रह रहे हैं। ये सब विदेशी परंपरा जो है घुस रही है भारत में भी। बिना शादी के ही जो 5-5 साल 3-3 साल रह रहे हैं, और सब कर रहे हैं, बोला हम शादी नहीं करेंगे जो है। और जब शादी करने के बाद बोलते हैं भाई ये तो गड़बड़ हो गया। ये सब मन की चाल है। तो जो पहले सनातन धर्म में था, लड़की को, मैं तो यही कहूँगा, लड़की को देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसका खानदान देखो, परिवार देखो, बातचीत करो और शादी करो। जैसा भी आपका लड़का है, लड़की है, मिला है, उसके साथ रहा करो। बहादुरी इसी में है। बहादुरी इसी में नहीं है कि आपके मन के मुताबिक लड़का मिल जाए। कभी जीवन सुखमय नहीं होगा। कोई भी आपके मन के मुताबिक हो नहीं सकता, क्योंकि आपका मन के ऊपर खुद ही कंट्रोल नहीं है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को समझो। ये मन आप ही से जो है कर्म करवा देगा, और फिर आप ही को जो है ना रातों की नींद यही उड़ाता है। इसीलिए मैंने बोला भाई आज मैं जो है आपको मैं सत्संग दूंगा। जो गार्गी और मैत्रेयी थी, वहाँ 84,000 जोगीश्वर बैठे हुए थे, राजा जनक की सभा लगी थी। तो वो लोग भी जो है राजा जनक की तरह से जो है उनके लिए भी स्टेज लगा हुआ था। आप भेद को समझो।
जैसे स्वामी जी बैठते हैं वहां स्टेज लगता है तो खड़ा होकर के जो है कहा, यहाँ स्त्री का क्या काम, औरत का क्या काम। वह तो लड़कियां ही थी, विदुषी थी, तो उन्होंने क्या कहा था, स्वामी जी क्या लिखे हैं, बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। मेरा मन और इंद्रियां मेरे वश में है, किसी के कहने से चाहे कोई कितना भी लाखों कोशिश कर ले हमें गिरा नहीं सकता है। उन्होंने कहा था गार्गिनी और मैत्रेयी, बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। मन और इंद्रियां यदि आपका वश में नहीं है तो आपको दुख होगा। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी बोले हैं, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। एक नारी ब्रह्मचारी और एक पति सौभाग्यवती, ये बार बार महारथी संत जी बोलते थे। तो मैं पुस्तक वगैरह अभी बहुत कम ही पढ़ता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ सूरत को संभालने के लिए गुरुचरण में, उसी से हमको ज्ञान मिलता है। और आप लोग जैसे प्रश्न कर दिया तो अपने आप ही आ जाता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक पति सौभाग्यवती वो तो मैं नहीं देखा अभी, लेकिन एक नारी ब्रह्मचारी वो तो मैंने स्वामी जी लिखे हुए हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं तो बोलता था लेकिन उसको पढ़ा मैंने। आप भेद को समझिए। इस संसार में जो भी सुख है, पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटा का सुख, बेटी का सुख, दामाद का भी सुख होता है। हर एक का जो सुख अलग अलग है, उसके व्यवहार भी अलग अलग है। तो संतों का सुख जो है आनंद स्वरूप में है, हमेशा आनंद है, 24 घंटे है, उसमें दुख सुख नहीं व्यापता। और जो परमात्मा है, जो सदगुरु है, आनंद स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। एक और गुरु बहन थी नहीं है, अभी भी है। तो बोला स्वामी जी यहाँ आ गए, हमारे आंगन में आ गए, तो स्वामी जी मेरे किचन में आ गए, तो स्वामी जी मैं रोटी बेल रही थी, तो स्वामी जी यहाँ देखे। ये सब तुम्हारे मन की चाल है। स्वामी जी तो तुम्हारे अंग अंग में है, अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द। तुम बहुत सुंदर हो तो स्वामी जी तुम्हारे साथ है, और जो असुंदर है उसके साथ नहीं है। ये आपका सोच है ऐसा। आप सोचते हो कि जो स्वामी जी के सथवा रहते हैं वही लोग हैं, और जो दूर बसा है जिसका दर्शन नहीं होता है, क्या स्वामी जी उसके पास नहीं है? आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भरम जाल में मत रहा करो। सदगुरु विभु है, सदगुरु विभु है। स्त्री पुरुष हमारा शरीर है, चेतना स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधा देह निर्माण। देखो ये सहज प्रेम है। कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, बहुत ज्यादा आकर्षण भी होने लगता है।
पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमय कर्षित होय एक अन्य माया बने संस्कृत जीवन सोय। बहुत ज्यादा दोस्ती देखो, आप भेद सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बुझो। कोई भी है जो है तो क्या आप उसके साथ शरीर संबंध बनाओगे? सदगुरु ऐसा कहेगा। सदगुरु खुद कह रहा है, एक नारी ब्रह्मचारी एक पति सौभाग्यवती। तो आपको जो है सजग रहना है संसार में भी। स्वामी जी का आदेश बोलकर कुछ भी करोगे आप जो है। स्वामी जी बोले नियम में रहना है, मर्यादा में रहना है, विधि विधान में रहना है, नहीं तो यही मन आपको जो है परेशान करेगा बाद में। तो वो आनंद स्वरूप में है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। हम लोग सब लोग जो है बीज में आ जाओ आप, तो हम लोग सब समाये हुए हैं, एक दूसरे में ही हैं। हम लोग बीज में तो एक ही में सब लोग हैं ना। तो बीज में ना है, इसका मतलब क्या जो है हम आकर के आपको जो एक पत्ता दूसरे पत्ते में जाकर कैसे मिलेगा? आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। प्रेम अलग वस्तु है। क्षणिक प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणे चढ़े क्षण उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। तू जो है आपको कहीं किसी से जाना नहीं मिलने के लिए, सब हृदय में ही है। कोई कहता है यहाँ मिलो वहाँ मिलो, इधर आओ, वीडियो कॉल करो, ये सब मन की चाल है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, इससे आपको कष्ट होगा। गुरु बिन कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, ग्रंथ देख निज बल करे, कष्ट विविधया ज्ञान। हमने उनको बोला भाई लहसुन भी खाइए, प्याज जो मिलता है खाइए। आप ये सोचेंगे कि नहीं लहसुन प्याज नहीं खाने से मैं शुद्ध रहूंगी, कुछ नहीं है ये। आपका मानव स्वामी जी जो है मानव जन्म मिला है, मन को सुख नहीं मिलेगा जो तो इसको प्रभु का सुख कहाँ से मिलेगा बताओ? जिसको इस संसार में पति का सुख नहीं मिला तो उसे परमात्मा कैसे मिल जाएगा? आपको पति का भी सुख लेना है, पत्नी का भी सुख लेना है, और गुरु के चरण में रहना है। स्वामी जी ने मना किए हैं न स्वामी जी रोके हैं। स्वामी जी तो क्लियर कह दिए, बहन मन माया संगे, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म विवेक आधार। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। तू जो है प्रभु जो है आनंद स्वरूप में है, वो अलग मस्ती है। स्वामी जी तो कहीं नहीं पाए तो मैं कैसे कहूँगा? महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। और जो है आप बताओ, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो? आप भेद को समझो।
ये संसार में होता है कि आपने हमको फोन नहीं किया, मैं ही फोन करता रहता हूं। आप लोग सब लोग तो पास ही में है। प्रीतम को पतिया लिखो, जो पिय बसत विदेश। अमन में तन में नयन में, ताको कवन संदेश। आप भेद को समझिए। वो जो है अभी आती है, भजन आती है, प्रीतम को पतिया लिखो, जो पिय बसत विदेश। मन में तन में नयन में, ताको कवन संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम तो उस जमाने के हैं, हमारे यहाँ तो जो है मतलब प्रेम पत्र भी आते थे। उस समय चिट्ठी से ही होता था। हम भी प्रेम पत्र अपने पत्नी को लिखते थे। वो जो है पहुंचता था, जो है 20 दिन में पहुंचेगा, और फिर वहां से हम लिखेंगे तो 20 दिन में आएगा। और फिर जो है उसी को तकिए में डाल करके पढ़ते थे और सोते थे। वो भी समय है। तो वो सबको नहीं ना मिलेगा। अब जिसका पति रोज ही उसके पास में है, तो वो सुख कहाँ मिलेगा उसको, बताओ। पति का महत्व तब समझ में आता है जब पति आपके साथ नहीं रहता है। पत्नी का महत्व तब समझ में आता है जब पत्नी आपके साथ नहीं होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपके पति भी हैं, पत्नी भी है। जो भी मिला है आपको इस संसार में, आप उसी से जो है संतुष्ट रहना है। ये बदलना नहीं है, नहीं तो दुख होगा आपको, बहुत बड़ा कष्ट होगा आपको। इसीलिए न पति को त्यागना है, न पत्नी को त्यागना है आपको। आप उसके संस्कार कैसे बदलोगे, आप बताओ। जिसके साथ आपने शादी किया, ब्याह किया, पुत्र पुत्री उत्पन्न किए, तो उसके साथ आपका संस्कार है। कोई भी आपको सुख देगा, क्षणिक सुख देगा, तो क्षणिक सुख संसार में फिर दूसरे बार बार काहे लिए करना है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, तो वो जो है आनंद स्वरूप में है। आप गलत काम करोगे तो भी आनंद स्वरूप में है, आप अच्छे काम करोगे तो भी वो आनंद स्वरूप में है। कर्म करना तो आपका ना अधिकार है। आप भेद को समझो। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। आप गाली दोगे तो भी परमात्मा आपके साथ है, लेकिन आपका कर्म बना। आप किसी की सेवा करोगे तो भी परमात्मा आपके साथ, वो तो हर समय है। आप किसी को शब्द बोल दिया, उल्टा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो आपने कर्म किया, उससे उसको आनंद का जो है कोई जो है वो जो गड़बड़ी नहीं होगा, आनंद में कोई कमी नहीं होगा। लेकिन आपने यदि किसी को गाली दे दिया, अब एक संत है तो कुछ ऐसे ही बातें हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये अंदर में कुछ और भाव रखते हैं, बाहर में कुछ और रखते हैं। संतों की ही मैं बात कर रहा हूं। तो मैं बोला, वो अंदर में कुछ रखेंगे तो उसके भागी वही होंगे, बाहर से कुछ और है तो उसके भागी वो होंगे। वैसे संत अंदर बाहर भाव में एक ही होता है। तो आप अंदर में, आप बाहर से किसी को दिखलाने के लिए कि नहीं मैं तो स्वामी जी को इतना लाख चंदा दे दिया, मैं ही बड़ा, ऐसे नहीं मिलेगा भाई, ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको कुछ लेना, स्वामी जी को क्या चाहिए, आपको स्वामी जी से कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी से आपको प्रेम करना है, प्रेम सूरत से है।
प्रेम सूरज से है, वह प्रेम ही अलग है, वह आनंद स्वरूप है, 24 घंटे आनंद है, हर पल आनंद है। उसमें नींद जो है नींद खुल गई, आपका जो है दिमाग चक्कर खा रहा है, आप गिर जा रहे हो, पड़ जा रहे हो, शुद्धि नहीं है शरीर का। शुद्धि नहीं है का शरीर का मतलब ही नहीं है कि मैं किसी को मानती नहीं हूँ। अरे बच्चे आपके आए हैं, पुत्र पुत्री आपका उत्पन्न हुआ है, आपको पालन पोषण आपका करना काम है। ये नहीं कि जो बच्चा हो गया तो खाना खाया कि नहीं खाया तो छोड़ दिया, मतलब भगवान करेगा, ये सब नहीं है भाई। आप यदि विहंगम योग में ऐसा सोचती हो तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। सदगुरु देखो, आपका जहां तक सदगुरु तो देख ही रहा है, सदगुरु तो देख ही रहा है, लेकिन आपको भी देखना है। आपका बेटा है, बेटी है, आप उसको दूध नहीं पिलाओगे, आपको अपना कर्तव्य ड्यूटी पूरा करना है, चाहे आप पत्नी के रूप में हो या पति के रूप में हो, आपको अपना कर्तव्य पूरा निभाना है। आपका प्रश्न यही होगा कि यदि पति नहीं निभाता है तो क्या होगा? तो पति नहीं निभाता है तो उसका भागी वो होगा, कष्ट उसको होगा। आपको काहे लिए कष्ट होना है? बहुत सारी भेद की बातें हैं जो हमारा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य आपके बेटी के प्रति क्या है, बेटी के जो है प्रति क्या है, भाई के प्रति क्या है, बहन के प्रति क्या है। आपने अपना कर्तव्य पूरा निभाना है। आपका भाई नहीं निभाता है तो दुखित वो होगा। आपका बहन है नहीं निभाती है तो उसका कष्टदायक वो होगी। आपका लिए अपना रिश्ता खराब करना है? बताओ। आपका पति के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका काम है। और जो है पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, उसका है। यदि वो छोड़ देती है, इधर उधर झामर झूमर करेगी तो वो दुखित होगी। जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपका व्यवहारिक संबंध है आपको पूरा निभाना है। जो आपका व्यवहार, हमारा आपके साथ व्यवहारिक संबंध है, आपके जो है ना, आपके बच्चे हैं, पति है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, जो आप कर सकते हो वो आपको करना है। उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, नहीं तो आप दोषी हो जाओगे। आपका भाई है, बहन है, दुखित है तो आप उसकी सेवा करो ना। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलभ नहीं होय। आपका बहन है, बेटी है, जो भी है, अमीर है, गरीब है, तो आप उसकी की जो मदद कर दो ना। पति मना करता है, अंदर से कर दो, चोरी से कर दो। ये थोड़ा हुआ है मैं अपना पैसा जो है पानी में बहा दूंगा लेकिन भाई को नहीं दूंगी, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। आप सब सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो है बूझो। मैं दूसरे को जो है दे दूंगा, मैं बहन को नहीं दूंगा। ये सब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप समझ जाओ। ये तो हमारे अपने कर्म संस्कार हैं, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो।
माँ ने गाली दे दिया, बेटी ने गाली दे दिया, बहुत सारी चीजें आ रही है ना संसार में, समाज में, तो आप भी गाली दे दोगे? तो फिर दोनों तो एक समान रहे कहाँ? मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। अब कोई संत है, कुछ गलत बात बोल दिया तो आप उससे क्या नाराज हो जाओगे? क्या सही है क्या गलत है, आपको गुरु चरण में रह करके समझना है। लेकिन जो परमात्मा है वो हर समय आनंद स्वरूप में है, आपके अंदर में बाहर में कोई दुख सुख नहीं होगा। तो जो मेरी स्थिति हुई थी उसमें यही भाव आया, मैं तो सत्य कहता हूं कि मेरी यदि चेतना ऊर्ध हो गई तो मैं सांसारिक कार्य जो है ना कैसे निभाऊंगा। तो मेरे बच्चे तो 4 साल 5 साल के थे, 99 में जो है हुआ था, यज्ञ हुआ था, तो जो है उस समय मेरा एक बेटा जो है 7 साल का 6 साल का था। तो ये तो हम लोग ना ऐसा है। अभी आप भजन सुने, बारी उम्र में ब्याहन कीजिए, शिक्षा के समय हमारे जी। तो इसका क्या आप लोग एक ही मतलब अर्थ समझते हैं कि जब तक लड़की हाई स्कूल न पढ़ जाए, इंटर न पढ़ जाए, तब तक ब्याह नहीं करना है? एक वो ब्याह अलग है और एक चेतन ब्याह भी है। आप इस संसार में आए हो तो संसार का भोग भी भोगो और जो है भोग को भोगते हुए आनंद को भी प्राप्त करो, यह भी है। अब एक गुरु बहन जो है अभी उनका शादी होने वाला है, तो आप शादी कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए, आप सब काम करते रहिए, आनंद वो हर समय है। आपके शादी करने से भी आनंद है, नहीं करने से भी आनंद है। प्रभु में कोई कमी नहीं है जो है। आप शादी करेंगे तो भी वो प्रभु आनंद स्वरूप है, नहीं करेंगे तो भी आनंद स्वरूप में है। आपके कैसे रहने से, कुंवारे रहने से भी वह जो है आनंद स्वरूप में है। आप ये सोचते हो कि कुंवारे रहेंगे तो प्रभु मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। प्रभु तो मिला ही हुआ है, तो शादी भी कर लो, ब्याह भी कर लो, पुत्र भी उत्पन्न करो, पुत्री भी उत्पन्न करो, आनंद भी रहो, तब न मजा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो, नींद भी आनी है, खूब आराम से खाया करो भर पेट। स्वामी जी बोले भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवाना धिक होय, समय बद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोई। अभी मैं जो है मैं चाय नहीं पीता, मतलब भेद को समझो जो है। अब कोई रख ही दिया कि नहीं भाई पीना ही पड़ेगा तो अब उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा ही है, चलो भाई पी लिया जो है 2-4 घूंट जो है। लेकिन आप उसको रेगुलर आदत बनाओगे तो दिक्कत होगी। कई बार हम लोग जो है आर्मी में जो है बैठते हैं, तो जो बड़ा अफसर है वो जानबूझ करके, ये तो पीते नहीं है, वो जानबूझ करके जो है बदमाशी करेगा, जानबूझ करके जो है बदमाशी कर देगा। अब वहाँ कुछ नियम होते हैं कि मतलब पूरा जो है एक ही बार में पी लेना है, तो मैं भी पीना ही पड़ा लेकिन वो मजबूरियाँ होती हैं, कुछ जो है सामाजिक नियम होता है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है। इससे आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा, ये सब मन की चाल है।
और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जो है आपको आनंद की प्राप्ति होगी ही नहीं। वह आनंद अलग है, वह आनंद ही अलग है। प्रभु तो आपके साथ में हर समय है भाई, हर पल है, और हर पल वो आनंद स्वरूप में है। मेरे कहने से नहीं है, स्वामी जी खुद ही बताए हैं अनुभव करके। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना, हो अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज दसवा, जावा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यदि मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा तो भी परमात्मा है, नहीं सुनाऊंगा तो भी परमात्मा है। मैं चोरी करूंगा, बदमाशी करूंगा तो भी प्रभु हमारे साथ में है। वो हमारे कर्म बनेंगे और उसके भोग हमको करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देता है, आया है कबीराया पठगाइए और न ठगी कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगी दुख होय। कबीराया पठगाइए और न ठगी कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होय। तो आप दूसरे को ठग देंगे तो दुख आपको ही होगा, उसको दुख नहीं होगा। आप सोचते हो ओ फलाने आदमी औरत को तो मैंने ठग दिया, वो कुछ समझ ही नहीं पाया, तब तक तो हमने अपना काम निकाल लिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांति, ये सब संसार में है। परमात्मा आपके साथ आप सदैव है, कर्म करना आपका काम है। दुविधा दुर्मति अरु चतुराई, जन्म गयो बहुती रारे। मानत नहीं मन मोरा साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांति, आप सत्संग सुनोगे तो आनंदित रहोगे। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आपको सत्संग सुनते रहना है, ये नहीं कि छोड़ करके और फिर कुछ भी मन की चाल में बहक जाओ।
स्वामी जी को लेने के लिए आपको कहीं जाना जुना नहीं है भाई। यदि आप सोचते हो कि नहीं इस आश्रम पर जाएंगे तब स्वामी जी दर्शन हो जाएगा, उस आश्रम पर जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा, कहीं जाने से भी नहीं होगा। आप पति के संग हो तो भी दर्शन होगा। दर्शन का आपके साथ में ही है। वो बूझना तो है, आप कहीं भी बूझ सकते हो। सदगुरु जो है कहीं भी लखा देगा। आप यात्रा में हो, बैठे हो, सोए हो, घर में हो, आंगन में हो, बाहर में हो, पति संग हो, कभी भी आपको बोध हो जाएगा। परमात्मा तो है ही, आपको बोध होना है, अनुभव में उतर जाना है। तो अनुभव में उतरने का मतलब यही है, आप आनंदित रहोगे हमेशा। मेरे घर में ही इसमें दुनिया भर का सब जो है सब इकट्ठा हुआ है। लोग जो है हमारे घर के लोग जो है 25 आदमी इकट्ठा हुए हैं। सब लोग अपना लगा हुआ है, मैं आपको सत्संग भी सुना रहा हूं। तो आनंद में थोड़ा कमी है। ये लोग रहे तो भी आनंद है, मैं अकेले रहूं तो भी आनंद है। वो आनंद में कोई उससे मतलब नहीं है। आप अंदर से जो है यदि मैं प्रसन्न नहीं होता तो आपको सत्संग क्यों सुनाता। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप गुरु के चरण को मत भूलो बस। और जो है सेवा भाव में आप कर्म किया करो। अब सेवा में भी क्या क्या सेवा करना है, हर सेवा नहीं किया जाता है। आप भेद को बूझो। अब एक गुरुबाई ने फोल करी बोली, वो संत ऐसे बोलते हैं जो मन कहता है करना चाहिए, नहीं तो फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मन तो यही सब कहेगा, झामर झूमर तो वही करोगे। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कोई भी संत हो, वो प्रभु जो है आनंद स्वरूप में है। संत गलती करेगा तो उसका भोगी वही होगा। आपको गलती नहीं करनी है। किसके साथ आपको क्या संबंध है इतना तो ज्ञान है ही, और नहीं है तब तो फिर जीवन दुखमय होगा। ये मनवा ही आपसे कर्म कराएगा और आपको दुखित कर देगा, रात की नींद उड़ा देगा ये। इसलिए आपको सजग रहना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। वो आनंद 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 में है, हमेशा आनंद है, कभी दुख होता ही नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब कुछ और भी बातें हैं जिसको सत्संग में कहना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। स्वामी जी आपके साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। अब कही देता हूं, परमेश्वर सदगुरु आपके साथ में है, निरंतर है, आनंद स्वरूप में है। वह आपके साथ भोग विलास करेगा। ऐसे भाव रखोगे
ये तो मन की चाल है। संत आपके साथ रहता है, 24 घंटे रहता है, तो आपके साथ भोग विलास करेगा, शरीर से संबंध स्थापित करेगा। ये भ्रम है आपका। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद को बूझो। ये कोई सुख है? भोग विलास कोई सुख है? सदगुरु आपके साथ भोग विलास करेगा, वह तो आपके अंग अंग में समाया हुआ है, आनंद स्वरूप में है वो। ऐसे आप विचार रखेंगे तो आपका मन जो है दुखित करेगा, नींद को उड़ा देगा। सदगुरु आपके साथ में हमेशा है, संत भी हमेशा है, तो बीज रूप में है भाई, आनंद स्वरूप में है। आप क्या सोचते हो कि आपके आंग भरी बेटियां है? आंग भरी बेटियां अब दो तरह का होता है। एक तो संसार में पति पत्नी मिलती हैं, आंग भरी बेटियां वहाँ भी है, और एक बीज स्वरूप में है, उसी में सब है। इसका मतलब आपके साथ भोग विलास करेंगे तो क्या वो कोई संत है? वह तो जैसा सुख आपको पति संग मिलेगा, वैसा ही सुख जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आनंद स्वरूप में आप हमेशा आनंदित रहेंगे। आपको न पति चाहिए न पत्नी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ है कि पति नहीं चाहिए तो तुम जाओ भाई, भाड़ में जाओ, ऐसे बोलोगे आप। संबंध जो है तो है ही भाई, रिश्ता नाता थोड़ा आ रहा है। व्यंगम योग जी है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप जो है पति के साथ संबंध बनाओ तो भी सदगुरु आपके साथ में है, नहीं बनाओ तो भी सदगुरु आपके साथ में है। आप नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ तो भी परमात्मा आपके साथ में है। ये सब गुस्सा मन का होता है। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कर्म आपके हैं और कर्म के भोग आपके हैं। आपका पति है, पत्नी है, कोई झामर झूमर कर रहा है या कर दिया या कर रही है, तो उसको तुम साथ छोड़ दोगे? दोनों एक साथ ही रहना है। जो जैसा करेगा वो भरेगा। चाहे आपका पति करेगा वो परेशान होगा, पत्नी करेगी वो परेशान होगी। तो आपको अपना धर्म सही निभाना है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। इसीलिए आज हमें सत्संग जो है सुनाना पड़ा कि आप जो है 3 बजे रात को नहीं उठो भैया, आराम से सो जाया करो। एक जगह सत्संग होता है 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को, कोई ज़रूरी नहीं है। 2:30 बजे रात को आपको सत्संग सुनना है तो आपको 5 बजे सो जाना है, 7 बजे सो जाना है। सोना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सोएंगे मन उचट जाएगा और फिर जो है आपको परेशान करेगा। वह परमात्मा का नहीं है। सदगुरु तो हमेशा आनंदित है। अब मन को ज़्यादा परेशान करोगे तो आपको परेशान करेगा। इसलिए मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर करना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आनंद स्वरूप में है। वो हमेशा आनंद है। मैं आपको सत्संग सुनाऊं तो भी आनंद है, न सुनाऊं तो भी आनंद है। मैं सत्संग सुनूं तो भी आनंद है, न सुनूं तो भी आनंद है। वो आनंद में कोई कमी नहीं है। मैं व्रत रखूं तो भी हुआ है, नहीं रखूं तो भी हुआ है। व्रत से, पूजा से, हवन से, पाठ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये शुभ कर्म है। ये आपको सारे कर्म करना चाहिए, हवन भी करना, जो आपको सुविधा पूर्वक है आप कर लीजिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो स्थितियाँ मेरे साथ है वो किसी और के साथ नहीं, जो किसी और के साथ है वो मेरे साथ नहीं।
सबका अलग अलग है, लेकिन आनंद सब में एक ही समान है, आपको आनंदित कर देगा। आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो खूब जो है भोजन करिए, लेकिन किसी का अति मत करिए कि दूध भी मिल गया वो भी पी लिया, घी भी मिल, जितना आपका पेट मांगता है उतना खाइए और सहज रूप में खाइए। जितना आपका मन करता है खाइए, उसमें आपको आनंद में कोई वो नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो खाना है खाइए, लहसुन खाइए, प्याज खाइए, अदरक, जो आपको खाना है खाइए, आपको सब उसी में आनंदित रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो परमात्मा जल्दी मिल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, कर्म आपकी है। ऐसा नहीं है कि कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है तो वो जो है परमात्मा को जो है नहीं पाएगा या पा जाएगा। भोजन से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को आपको खाना है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या दही खाई जाती है। इस सब के जो सनातन धर्म के जो भेद है उसके कुछ न कुछ कारण है। बहुत वर्षों से सनातन धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास करोड़ों रुपये है फिर भी दुखित हैं। अब भेद को समझो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों रुपये हैं फिर भी बेचारे दुखित रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, मेरे साथी है, दोस्त है, मित्र है, उनके पास करोड़ों रुपए तो उनके जमे थे जब वो गए रिटायरमेंट तब, और ये दुनिया भर के और पैसे मिले फिर भी बेचारे दुखित है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा आप बताओ। तीन लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो कुछ लोग सामने से कहते बहुत कुछ है और जब जहाँ भी थोड़ा प्रतिकूल हो जाता है तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने जीवन में झेला है। मतलब जब तक उनका मतलब रहेगा तब तो आपको बहुत मान सम्मान, खाना पीना, फलान ढेकान सब करेंगे, और जैसे ही मतलब निकल गया तो गुस्सा भी हो जाएंगे, गर्दन काटने के लिए भी आ जाएंगे। ये संसार तो ऐसे ही है, ये संसार ऐसे ही है। तो ऐसा करने से चाहो कि सदगुरु का ज्ञान ले लेंगे तो नहीं होगा। स्वामी जी खुद ही बताते हैं कि कलकत्ता में कोई व्यापारी नोटों का बंडल लेकर के आ गया और गिनती कर रहा है बंडलों को, 1 2 3 4 5, जो है एक बंडल 50,000 का आता है। तो जो ऐसे गिनती कर रहा है वो 50,000 के बंडल वो गिनती करके दे रहा है स्वामी जी को। आप भेद को समझो। वो जो एक में तो 100 होता है ना बंडल में, तो वो बंडलों को गिनती कर रहा है कि स्वामी जी का ज्ञान जो है ये क्या होता है, अक्षर मंडल क्या होता है और क्या क्या होता है, चित्र दिश क्या होता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, ये ज्ञान नोटों के बंडलों से नहीं होगा। आप लोगों ने सुना भी है प्रवचन में। तो स्वामी जी को लोग खरीदना भी चाहते हैं, स्वामी जी को लोग खरीदना भी चाहते हैं। तो स्वामी जी तो ये खरीदा नहीं पाओगे, खरीद नहीं पाओगे इनको। और प्रेम की डोरी में बांध करके रखो, सूरत की डोरी में बांध करके रखो, बंधा जाएंगे ये।
आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। सदगुरु को जो है सुरति का डोरी मतलब प्रेम का डोरी होता है, ये रस्सी नहीं होती है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोरा हरि लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जनमवा के भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहिया के आगर, रूप दियली दर्शाई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार जी। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, वह जो है दर्शन मतलब स्वामी जी आपके साथ लाठी लिए कब तक खड़ा रहेंगे, वो तो हर समय है। तो वो गुरु बहन ऐसे ही लोगों को सबको मतलब बोलती थी, स्वामी जी आंगन में आ गए तो स्वामी जी मेरे किचन में आ गए। अरे स्वामी जी तुम्हारे बिस्तरे में भी है, तुम्हारे स्वामी जी अंग अंग में है, नस में है, नाड़ी में है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। सदगुरु आपके अंग अंग में है, तो अनुभव में न है वो। अब बहुत सारी वेद की बातें हैं, आप समझ जाना। मैं अभी वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सदगुरु भगवान। जय सदगुरु भगवान। लग रहा है कि सब लोग भाग गए, आज 16 आदमी बचे हुए हैं। नहीं